अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आजकल जैसे कि समर सीज़न चल रहा है तो समर सीज़न में हर खातून की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों के कपड़े जो है घर में ही स्टिच कर लें। तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक 5 साल की बच्ची की सिंपल कमीज़ का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी और आप इसको घर में बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये एक 5 साल की बच्ची की कमीज़ है और इसकी सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ। तो लेंथ इसकी 22 इंच थी, लेकिन हम 23 इंच रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद इसका जो घेर हम रखेंगे वो 17 इंच के करीब रखेंगे। 17 इंच के करीब हम इसका घेर लेंगे और 23 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेते हैं। लेंथ हमने रखनी है 23 इंच के करीब, 23 इंच के करीब हम इसकी लेंथ लेंगे। उसके बाद इसका जो घेर है वो हम रखेंगे 17 इंच के करीब। लेंथ और विड्थ लेते हुए, लंबाई और चौड़ाई लेते हुए 17 इंच इसकी चौड़ाई हम लेंगे। घेरा जो हम कमीज़ का रखेंगे वो 17 इंच रखेंगे। लंबाई और चौड़ाई लेते हुए कपड़े की हम कटिंग कर लेते हैं। कपड़े की लेंथ और इसकी चौड़ाई विड्थ लेने के बाद हमने कपड़े को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और इसकी बैक और फ्रंट साइड को सेट करने के बाद इसका तीरा वगैरह हम लेंगे। सबसे पहले इसका तीरा है, तो तीरा इसका बांधा था 11 इंच के करीब। 11 इंच के करीब इसका तीरा बांधा था। 11 का हाफ करेंगे तो वो 5.5 5.5 इंच के करीब बनेगा। सबसे पहले मैं कमीज़ का तीरा ले रही हूँ, वो बन रहा था 5.5 इंच के करीब। उसके बाद तीरा लेने के बाद बारी आती है इसका शोल्डर की कि शोल्डर हमने कितना रखना है। तो शोल्डर भी इसका 5.5 इंच ही बनेगा। तीरा और शोल्डर हम दोनों सेम ही रखेंगे। तीरा और शोल्डर सेम रखते हुए शोल्डर हम इसका 5.5 इंच लेंगे। तीरा और शोल्डर लेने के बाद बारी आती है चेस्ट की। चेस्ट जो थी इसकी बन रही थी 13 इंच के करीब। 13.5 इंच बन रही थी, 13 से कुछ हाफ इंच ज़्यादा ही थी, तो हम 6.25 के करीब रख लेते हैं। 13 का हाफ बनेगा ना 6.5, तो हम 6.5 जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा 2 पॉइंट ज़्यादा ले लेंगे। 6.5 से 2 पॉइंट 6.7 तक मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो शोल्डर और तीरा होता है ना, उसको हमने एक बॉक्स की शेप दे लेनी है। चेस्ट का निशान 6.25 के करीब मैंने चेस्ट का निशान लगाया। उसके बाद हम जो शोल्डर का निशान लगाया था ना और तीरे का निशान था, उनको आपस में मैच करते हुए इसको एक बॉक्स की शेप दे लेंगे और इसको अंदर से गुलाई की शेप दे लेंगे। मामूली सी गुलाई की शेप देंगे इसको इस तरह। शोल्डर की कटिंग करने वाली हूँ। शोल्डर की कटिंग करने के बाद उसके बाद हमने ऊपर जो इसका तीरा होता है उसकी कटिंग करनी होती है 1/2 इंच के करीब। तिरछी कटिंग की जाती है, 1/2 इंच तिरछी कटिंग यहाँ पे हम इसकी करेंगे। हाफ इंच तिरछी कटिंग करने के बाद उसके बाद हम लेंगे इसकी कमर इसकी बन रही थी 12 इंच के करीब, 12 इंच के करीब इसकी कमर बन रही थी। चेस्ट वाली जगह से ना यहाँ से आपने 3 इंच छोड़ना होता है। 3 इंच का डिस्टेंस देंगे, 3 इंच छोड़ेंगे। 3 इंच छोड़ते हुए उसके बाद कमर का निशान लगाया जाता है। 6 इंच के ऊपर हम कमर का निशान लगाएंगे। 6 इंच के ऊपर कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के बाद बारी आती है कि हमने इसकी जो साइड सिलाई लगानी है वो कितनी लगानी है। तो साइड सिलाई जो होती है ना वो हम इसकी लगाएंगे 9.5 इंच, 9.5 इंच के करीब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। चेस्ट के ऊपर रखेंगे, यहाँ से चेस्ट से लेके साइड की जो सिलाई है वो 9.5 इंच के करीब हम निशान लगाएंगे। 9.5 इंच साइड की सिलाई का निशान लगाने के बाद बारी आती है हिप की। तो हिप इसके बांधे थे 14 इंच के करीब, तो 14 इंच का हाफ बनेगा 7 इंच। तो 7 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। 7 इंच का से 0.2 मैंने एक्स्ट्रा लिए थे। 7.2
के करीब 2 इंच मैंने इसको थोड़ा सा मैंने इसके 2 पॉइंट ज़्यादा रखा था 7 से। तो उसके बाद कमर का निशान और नीचे जो हमने साइड सिलाई का निशान लगाया उन तमाम निशान को आपस में मैच करते हुए ये हमारी सिलाई के निशान है, कटिंग के निशान नहीं है। और ऊपर से चेस्ट वाला निशान के साथ इसको मैच करते हैं। ये हमारी साइड की जो सिलाई के हम निशान लगाएंगे ये वो वाले हमारे निशान है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो निशान लगाऊंगी ये हमारी कटिंग के निशान होंगे, ये वाले सिलाई के निशान से 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए कटिंग के निशान मैंने लगाए हैं। अब मैं आपको कट करके बताती हूँ कि आपने कट कैसे करना है। उसके बाद जो कमीज़ की फ्रंट साइड होती है ना उसको हमने जो है 1/2 इंच उसकी भी कटिंग करनी होती है। कमीज़ की जो आगे वाला हिस्सा होता है ना उसकी हमने आगे से भी इसकी 2 इंच के 1/2 इंच के करीब हमने इसकी कटिंग करनी होती है। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं कटिंग करनी, शोल्डर वाली साइड से इसकी कटिंग की जाती है। इसका कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी शर्ट फिर आगे पीछे नहीं जाती। जो अक्सर लोगों की कटिंग जब स्टिच होती है कमीज सिलाई होती है तो शोल्डर आगे पीछे जा रहा होता है। अब हमने बाजू तैयार करना है तो बाजू जो है ना हमने 1/2 बाजू हमने तैयार करना था। तो हाफ बाजू की लेंथ बांधी थी 6 इंच के करीब, बाजू की टोटल लेंथ बांधी है 6 इंच के करीब, लेकिन 8 इंच मैं टोटल लेंथ लूँगी। फिर 6 इंच हमारा बाजू जो है वो तैयार हो जाएगा। 8 इंच के ऊपर निशान रखते हुए निशान लगाते हुए यहाँ पे और कपड़े को मैं उतार लेती हूँ। उसके बाद कपड़े को करेंगे डबल, कपड़े को डबल करेंगे क्योंकि हमने 2 बाजू तैयार करनी है। तो कपड़े को डबल करके टोटल लेंथ हमारी बन जाएगी 12 इंच के करीब। 6 इंच एक बाजू की लेंथ बनेगी और डबल की 12 इंच के करीब हम बाजू की लेंथ उतार के तो कपड़ा अलग कर लेते हैं। अगेन मैंने कपड़े को डबल किया। कपड़े को डबल करने के बाद यहाँ पे 2 इंच का हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे, तिरछा निशान लगाएंगे। 2 इंच मैंने लिया, यहाँ से 2 इंच कपड़ा लूँगी और इसकी तिरछी हमने कटिंग करनी है इस तरह। तिरछी कटिंग करते हुए नीचे से इसको 5 इंच खुला रखूंगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये एक दुबली पतली सी 5 साल की बच्ची है जिसकी कमीज़ की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शोल्डर के निशान को और आगे वाले निशान को मैच करते हुए इसकी हम साइड की कटिंग कर लेते हैं और शोल्डर की भी कटिंग कर लेते हैं। जो तिरछा हमने निशान लगाया था ना उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी शर्ट की जो कटिंग है मुकम्मल हो चुकी है, बाजू भी हमारे तैयार हो चुके हैं और कमीज़ की मुकम्मल कटिंग भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब चलते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन हमने कैसे कंप्लीट करना है। ये हमारी कमीज़ की फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड का सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर से इसको रखेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच के करीब इसकी चौड़ाई लेंगे और लंबाई इसकी 2 इंच के करीब रखेंगे। 2 इंच लंबाई के निशान लगाएंगे और 3.5 इंच हम इसकी शोल्डर का निशान लगाते हुए दोनों निशान को आपस में मैच करते हुए जो शर्ट की फ्रंट साइड का नेक है ना उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद कमीज़ का जो फ्रंट साइड थी ना इसके दरमियान में हमने लगानी है मगजी। ग्रीन कलर की हमारे पास मगजी है जो हम इसके साथ लगाएंगे। तो कमीज़ को इस तरीके से फ्रंट जो कमीज़ है हमारी उसको हमने इस तरीके से डबल किया। डबल करने के बाद इसको दरमियान से मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद ग्रीन कलर की मेरे पास मगजी है जो मैं इसके दरमियान में मैं अटैच करके अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी। कमीज़ की कटिंग इस तरीके से हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये कमीज़ की फ्रंट साइड है और ये मेरे पास मगजी है। मगजी हम लगाना आपको बताते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जो मगजी है ना आपने नेक वाली साइड से स्टार्ट करनी होती है। मगजी को लगाना सबसे पहले नेक वाली साइड से लगाया जाता है और सिंगल बूट के साथ हमेशा लगाया जाता है। आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि मैंने सिंगल बूट का इस्तेमाल किया। सिंगल बूट का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मगजी को उसके नेक वाली साइड से स्टार्ट किया जाता है, शोल्डर वाली साइड से स्टार्ट किया जाता है। सेकंड टाइम जब हम मगजी लगाएंगे तो हम उसको नीचे वाली साइड से लगाते हुए उसको नीचे तक हमने कंप्लीट करना होता है। इसको मैंने नीचे तक कंप्लीट कर लिया। इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और फिर इस्त्री कर लेंगे। तो दूसरे हिस्से की जो मगजी होगी ना उसको हमने इस तरीके से लगाना होता है। पहली जो मगजी हमने शोल्डर वाली साइड से स्टार्ट की थी तो दूसरी दफ़ा जब हम मगजी लगाएंगे तो हम उसको नीचे वाले घेरे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे और लगाया बिल्कुल उसी तरीके से जाता है सिंगल बूट के साथ ही लगा के। तो उसको नीचे तक मैंने कंप्लीट कर लिया। मगजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक दफ़ा इसको इस्त्री कर लेते हैं ताकि तमाम सिलाइयाँ बैठ जाएँ और मगजी जो है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमने इसके नीचे कपड़े को एडजस्ट करना होता है। तो कपड़ा हमने इस तरीके से लेना होता है कि कपड़े की लंबाई हमने जिस तरह जितने साइज़ की हमारी मगजी है ना उस हिसाब से लेनी है
और जो चौड़ाई थी वो 3.5 इंच का बना दी थी। कपड़े की चौड़ाई 3.5 इंच थी, कपड़े को डबल कर लिया था। कपड़े को डबल कर लेंगे, 3.5 इंच चौड़े कपड़े को डबल करेंगे। और कपड़े की लंबाई जो है आपने अपनी मक्सी के साइज़ के अकॉर्डिंग रखनी होती है, जितना आपके कपड़े का साइज़ बना होता है। कपड़े को इस तरीके से नीचे रखते हुए मक्सी वाले कपड़े को ऊपर रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने जो है नीचे चौक भी बनाने हैं। इसके हमने सारा फुली बंद नहीं करना, नीचे से चौक बनाएंगे। चौक देखने में बड़े अच्छे लगेंगे। तो नीचे से 8 इंच के करीब ना, नीचे घेरे वाली साइड से 8 इंच हमने कपड़े को कट कर लेना है। 8 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए यहाँ पे 8 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। 8 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। 8 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए नीचे जो हमने कपड़ा अटैच किया था ना, उस कपड़े की भी हम कटिंग कर देंगे। नीचे जो हमारा कपड़ा था उसकी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा जो चौक है फिर वो वाज़िह तौर पे नज़र आ सके। कपड़े की कटिंग कर लिए। इस कपड़े को यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे जब हम सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए हमारे जो चौक है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। शोल्डर वाली साइड से हम सबसे पहले शोल्डर वाली ही साइड से स्टार्ट करेंगे। और नीचे वाला जो कपड़ा है ना हमारा, जो हम इसके नीचे लगाने वाले हैं, उसको सबसे पहले इसके नीचे अटैच करेंगे। सिलाई को नीचे तक ले जाएंगे। उसके बाद हम इसको नीचे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे, घेरे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने शोल्डर वाली साइड से स्टार्ट किया था, अगेन हम इसको घेरे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सिलाई को वहां तक लेके जाएंगे जहां तक हमारी पट्टी है, 8 इंच तक, यहाँ तक इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ तक। जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हमने अगेन उस कपड़े को वहां पर एडजस्ट करना है, उसके नीचे इस तरह, ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे इस तरीके से, अब यहाँ पे सिलाई को ले आएंगे। उसके बाद बारी आती है बैक साइड की। तो बैक साइड की सबसे पहले हमने बैक साइड के ऊपर बटन अटैच करना है। तो बैक साइड के नेक की जो कटिंग है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रंट साइड को मैंने ऊपर रखा है और बैक साइड मेरी नीचे है। तो बैक साइड के नेक की जो हम कटिंग है वो कर लेते हैं। अंदाजा से बस ना 1.5 इंच के करीब, 1.5 इंच के करीब मैंने कपड़े की ना कटिंग की है इस तरीके से। अब हमने नीचे हमने 3 इंच का कट लगाना है। 3 इंच का कट लगाते हुए यहाँ पे हम लगाएंगे मगजी। 3 इंच का मैंने कट लगाने लगी और यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताती हूँ कि रेडीमेड स्टाइल के जो आप कपड़े खरीदते हैं बच्चों के, तो उनके बैक के ऊपर जो बटन अटैच किया जाता है उसका तरीका क्या होता है। तो इसके लिए मैंने 7 इंच लंबाई वाला कपड़ा लिया। 7 इंच लंबाई है मेरे कपड़े की और 2 इंच के करीब कपड़े की चौड़ाई पानी थी। 2 इंच चौड़ा कपड़ा और 7 इंच लंबाई वाला कपड़ा, उसकी कटिंग करेंगे और इसको हम इसके नीचे अटैच करेंगे। ये हमारा कपड़ा जो है 2 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई वाला कपड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब सिंगल कपड़े को हमने इसके नीचे अटैच करना है। सिंगल कपड़े को अटैच करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने अटैच करना है। डबल कपड़े को नहीं, सिंगल कपड़े को अटैच करेंगे।
इस तरीके से, तो इस तरीके से अब अगेन हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ना इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने रख के थोड़ी सी छोटी सी हमने सिलाई लगानी होती है, ताकि हम जो हमने पट्टी अटैच किया ना उसको हम आगे पीछे कर सकें। यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी मामूली सी 1/2 इंच की हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरफ तिरछी सिलाई लगाएंगे। तिरछी सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है, फिर हम जो पट्टी हमने अटैच की है ना बटन वाली, बटन लगाने के लिए मगजी जो हमने लगाई है उसको हम आसानी से आगे पीछे हम उसको कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह, ये देखें। बैक साइड के ऊपर बटन लगाने का जो तरीका होता है ना छोटे बच्चों का, इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को पहनाना भी आसान हो जाता है और बच्चों के जो नेक होते हैं ना वो बहुत बड़े नहीं बनते। और अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं। फ्रंट और बैक साइड के जो शोल्डर हैं वो अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर अटैच करने के बाद हमने जो हमारा फ्रंट साइड का नेक डिज़ाइन है ना उसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप जो फ्रंट साइड का जो नेक डिज़ाइन बना सकते हैं ना, सिंपल आप मगजी लगा के तिरछे कपड़े की कटिंग करके मगजी लगा के भी आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है इसका डिज़ाइन दूसरे तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे हम बनाएंगे कैप नेक डिज़ाइन। मैं आपको बताऊंगी कि आप बच्चों का किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने कपड़े को सबसे पहले जो हमारे पास हमारी जो फ्रंट और बैक साइड होती है ना उसको हमने कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में लेके आना है। इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से हमने इसको शेप में लेके आना है। उसके बाद हमने 5 इंच की हमने इसके ऊपर कैप डिज़ाइन बनाना है, 5 इंच का। तो 5 इंच देखते हैं कहाँ तक बनता है। तो यहाँ पे हम एंची टेप रखते हुए यहाँ से यहाँ तक 5 इंच बन रहा है। तो इस तरीके से 5 इंच की लंबाई वाला हमने कपड़ा लेना है और उसके साथ हम बनाएंगे यहाँ पे कैप डिज़ाइन हम अब जो है क्रिएट करेंगे। अगेन इसकी लेंथ ले रही हूँ। उसके बाद ये है हमारा वो कपड़ा जिसके साथ हम उस फ्रंट साइड के नेक डिज़ाइन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो कपड़े को पहले करेंगे डबल करने के बाद अगेन हमने इसको डबल कर लेना है। कपड़े को डबल करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा बांध रहा होगा ना उसकी मैं कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद कपड़े की जो चौड़ाई बांध रही थी ना वो तकरीबन 2 इंच के करीब थी, 3 इंच के करीब थी। कपड़े की जो चौड़ाई थी वो 3 इंच के करीब थी और कपड़े की जो लंबाई लेनी है ना आपने वो 5 इंच के करीब लेनी है। और कपड़े को हमने चार तय में कर लिया। उसके बाद इसको इस तरीके से दरमियान से इसको डबल करने के बाद इसके साइड के ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है। इस तरीके से जब हमारे पास कपड़ा तैयार हो जाता है ना तो कपड़े की दोनों साइड्स के ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे, लेकिन सेंटर में हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रंट के ऊपर आपने इसको अटैच किस तरीके से करना होता है। कमीज़ को पहले आपने इस तरीके से सेट कर लेना है। पहले हम एक साइड पे ऊपर लगाएंगे, फिर इसको हम दूसरी साइड के ऊपर हम जो है अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो लगाने का तरीका आप देख लें कि आपने इसको लगाना किस तरीके से होता है।
उसके बाद हम लेंगे तिरछा कपड़ा। तिरछा कपड़ा बिल्कुल उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे हम आमतौर पे मगजी वगैरह लगाते हैं, बैक साइड की कमीज की बैक साइड की हम मगजी लगाते हैं, जिससे हम तिरछा कपड़ा लेते हैं, उसी तरीके से तिरछा कपड़ा लगाते हुए हमने इसकी जो जितने भी आपको इसके बैक फ्रंट साइड नजर आ रही है, इस तमाम को हम तिरछे कपड़े के साथ कवर कर देंगे और उसके बाद हम इसको फोल्ड करते हुए सिंपल इसको मगजी लगा देंगे। अगर आप ये नेक डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते, सिंपल मगजी के साथ भी अगर आप फ्रंट नेक को बना लेते हैं तो इससे भी इसकी लुक बहुत अच्छी शर्ट की लगेगी। ये नेक डिज़ाइन जो है बिगनर लेवल के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, अभी आपने स्टिचिंग स्टार्ट किया, तो आप फिर इस नेक डिज़ाइन को स्किप करके सिंपल मगजी के साथ भी फ्रंट नेक डिज़ाइन को आप कवर कर सकते हैं। नेक डिज़ाइन जो हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हमने लगाने हैं सिंपल बाजू। बाजू लगाने के बाद साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाने का तरीका क्या होता है, उसकी तमाम डिटेल जो है मैं कटिंग में आपके साथ जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। और उसके साइड के चाक वगैरह हम जो है हम फोल्ड कर लेंगे। अगर विद साइड चाक वगैरह और साइड सिलाई लगाना आपको बताती तो वीडियो ने बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो ये मैंने बाजू बनाए थे, बाजू के ऊपर हमने सीढ़ी लेस लगाई थी, ये साइड की सिलाई लगाई थी और नीचे सिंपल हमने ये जो है इसके चौक वगैरह जो है वो हमने फोल्ड कर लिए थे। तो सूट बनाएं आप भी इस डिज़ाइन को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।